आप सभी को हमारे चैनल अकाउंट्स वाला में स्वागत है। आज वैसे 15 अगस्त है तो सभी को इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के 78 साल पहले हमारा देश आज ही तारीख को आज़ाद हुआ था। खुली सांस और खुली आसमान की आसमान में जीने की जो ख्वाहिशें थी हमारे भारतवासियों को आज के 78 ईयर पहले मिला था, तो उसके लिए सभी को बधाई। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th जैक बोर्ड बिजनेस मैथमेटिक्स की चैप्टर है। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो उसके सारे पीडीएफ तैयार हैं, बस रिकॉर्ड करना बाकी है। तो जिन्हें भी उसका पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ में या इमेज के फॉर्म में चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे फेसबुक पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी एपी के सारे पीडीएफ और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वैसे 10th में भी पढ़ी जाती है, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th में नहीं है, ये यहीं से स्टार्ट होती है कॉमर्स के अंदर 12th से। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसका कि द सीक्वेंस और सीरीज the sequence or series in which the ratio of two consecutive terms कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है एक लगातार, कि फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म आर सेम, कोमा इज कॉल्ड जीपी। कह रहा है कि अगर दो टर्म है और उन दो टर्मों का रेशियो अगर एक बराबर है तो समझ लीजिए कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यानी अगर डेफिनेशन को अच्छे से आप समझोगे तो लिखा है कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज। आप सभी को पता होगा कि सीक्वेंस जनरली कॉमा के फॉर्म में लिखे जाते हैं, सीरीज प्लस माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं। अगर कोई भी दो टर्म का रेशियो हमारा बराबर हो, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूं, जैसे 3 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 24 डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 3 मेरा फर्स्ट टर्म है, 6 सेकेंड टर्म है और 12 मेरा थर्ड टर्म है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, यानी रेशियो बिटवीन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, क्योंकि सेकेंड टर्म न्यूमरेटर में जाएगा और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, तो अगर मैं 6/3 करता हूं तो इनका रेशियो 2 आता है। अगर देन फिर मैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का अगर रेशियो बनाता हूं तो इनका भी रेशियो 2 आता है। एक्चुअली 3, 6, 12, 24 ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस को कॉमे में कॉमा के साथ लिखा जाता है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं प्लस माइनस साइन के साथ लिख दूं, किसके साथ लिख दूं मेरे दोस्तों, इसको मैं लिख दूं 3, 6, 12, 24 और मैं प्लस के साइन के साथ लिखूं, तो यहां पर भी मेरा जो 3 है वो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है,
लेकिन ये सीरीज कहलाती है, ऊपर वाला सीक्वेंस कहलाता है। अगर मैं यहां पर भी इसका रेशियो बनाऊं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो इसका भी रेशियो 2 आता है। अगर मैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो बनाऊं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, तो यहां पर भी आता है रेशियो 2। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगर किसी भी नंबर को अरेंज करते हो तुम और हर दो नंबर के बीच उनका रेशियो सेम है, तो आप उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलोगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल में आप देख पा रहे हो, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए। और यही एपी में अगर जाके पढ़ते हो तो एपी में लिखा रहता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर उनका कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में चले या माइनस में चले, उनके डिफरेंस बराबर होने चाहिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। लेकिन वो टॉपिक अभी रिकॉर्ड नहीं है, सारे उसके पीडीएफ तैयार है, एक्सरसाइज 1A से 1D तक का सारा इमेज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। जिन्हें अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे दूंगा, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सारे क्या बोलते हैं उसको, लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ से आपको आसानी से सारी मटेरियल मिल सके। अब हम धीरे धीरे चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी की तरफ कि इनके अंदर क्या खासियत होता है। डेफिनेशन आपने देख लिया, डेफिनेशन के अंदर कोई खास बातें नहीं थी, नॉर्मल बातें थी, तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज क्या कहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में कहा गया कि जीपी के किसी भी टर्म में अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के, अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो देन द सब्सिक्वेंट ऑब्टेन्ड इज आल्सो जीपी, मैंने जो निकल के आएगा वो जीपी में रहेगा। क्या है, पहले लिखते हैं, इफ each term of a GP बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बी मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर का मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो और आप जीपी में मल्टीप्लाई करते हो। एक एग्जांपल से डायरेक्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, मान लो हमारा नंबर है 3, 6, 12, 24 ... इन सभी नंबर में, मतलब ऑल नंबर यानी ईच नंबर, जितने भी नंबर है आपने मल्टीप्लाई किया बाई 3। अब जब आप 3 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा उनके बीच तो रेशियो 3 का चलेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जीपी में ही रहेंगे। यानी अगर मैं 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 18 आया, फिर 36 आया, फिर 72 आया। अगर आप ध्यान से दोनों ही सीक्वेंस को देखोगे, एक्चुअली ये कॉमा में लिखे गए हैं, तो ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे रसगुल्लों, दोनों नंबर को देखने के बाद एक चीज समझ में आता है कि दोनों ही जीपी में है। अगर मैं यहां पर रेशियो की बात करूं, अगर मैं पहले वाले सीक्वेंस की रेशियो की बात करूं, या तो मैं 6/3 करूं, या मैं 12/6 करूं, या 24/12 करूं, रेशियो आ आता है। अगर मैं रिजल्टेंट, जो मेरा नया सीक्वेंस बना है, आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इनका रेशियो निकालना स्टार्ट करूं तो 18/9 करूं, या 36/18 करूं, या 72/36 करूं, इनका भी रेशियो 2 आ रहा है।
तो पहला प्रॉपर्टी है कि जीपी के किसी भी टर्म में अगर आपने मल्टीप्लाई करा नॉन जीरो नंबर से तो वो जो निकल जाएगा रिजल्टेंट, सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो जो भी हो, वो जीपी में रहेगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सारा का सारा जीरो हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं इसके सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है जीपी का? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे चलते हैं जीपी का। ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि इस टर्म ऑफ जीपी बाय डिवाइडेड ए नॉन जीरो नंबर। अगर आपने किसी भी जीपी में किसी भी सीक्वेंस जो जीपी में है उसके हर एक टर्म को अगर आपने नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया तो उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो भी जीपी में होगा। चलो देखते हैं कैसे। इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जीपी में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया आपने एक सीक्वेंस लिखा 6, 12, 24, 48 डॉट 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 आर इन जीपी। ये सीक्वेंस है हमारा। कॉमा में जो लिखा रहता है वो सीक्वेंस है। या मैं लिखूं 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 डॉट 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 आर इन जीपी। ये भी जीपी में है, बट ऊपर वाला सीक्वेंस है और ये सीरीज है। ठीक है मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार में सेट हो जाए और आपको एग्जाम में मक्खन की तरह क्वेश्चन बनाने आ जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप दोनों को देखो तो एक सीक्वेंस एक सीरीज है। अब हम कोई भी एक नंबर उठाते हैं और डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय हम करते हैं 3। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, चाहे वो किसी को भी, और सीक्वेंस सीरीज इसको भी डिवाइड करोगे तो 6 डिवाइडेड 3 कॉमा 12 डिवाइडेड 3, 24 डिवाइडेड 3, 48 डिवाइडेड 3। अब हमें ये देखना है कि जीपी में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही कहता है किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद वो जीपी में आ जाते हैं। तो इनको काटने के बाद आता है 2, इनको काटने के बाद आता है 6, इनको काटने के बाद आता है 8, तो 2 से 3 से कटा 6, 3 से कटा, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो रहा था, बच गया। तो 3 से 12 कटा तो 4, और 3 से ये कटा तो 8, और ये कटा तो आया 16। अब ध्यान से देखें, अगर मैं रेशियो निकालूं, मैं आपको ग्रीन कलर से लिख के दिखा रहा हूं यहां पे कि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो इनका भी रेशियो 2 था। चाहे अगर आप ये सीरीज का रेशियो निकालें तो इनका भी रेशियो 2 है। अगर मैंने इस पूरे सीक्वेंस या सीरीज को एक कॉमन नंबर 3 से डिवाइड करा और जो मेरा ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये भी मेरा 2 है। नहीं यार, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो ठीक है। हाँ सब लॉक कर लिए। ठीक है, गुड नाइट, लव यू। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक।
चलो मेरे छोटे डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो आपने देखा जो भी मैं नंबर पहले लिखा या जो भी मेरा रिजल्टेंट नंबर आया, इन सब का रेशियो सेम है। तो आप किसी भी जीपी के नंबर में मतलब उनके सीक्वेंस में सीरीज में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी रिजल्टेंट आएंगे मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, वो सब सेम रहेंगे, जीपी के अंदर रहेंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी था। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें। ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। चलो बच्चों देखते हैं मेरा थर्ड नंबर क्या कहती है मेरी प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, the reciprocal of the term of a GP are also in GP। अब सवाल है ये कौन सा नया माजरा है। कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज अगर जीपी में है, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, मान लो 3, 6, 12, 24 डॉट 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 आर इन जीपी। क्यों जीपी में है? क्योंकि अगर मेरे बच्चों इसका रेशियो बनाया जाए तो 6 डिवाइडेड 3, 12 डिवाइडेड 6, 24 डिवाइडेड 12, सबका रेशियो आएगा 2। तो अगर इसका कर दिया जाए रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी मैं कर दूं 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो जीपी में होगा। तो देखते हैं क्या इनका रेशियो सेम आता है या नहीं आता है। तो चलो ट्राई करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने का फॉर्मूला सेम है, T2/T1। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में T2 माइनस T1 होता है या T2 डिवाइड T1 होता है। तो ये ले लिया 1/6, ये ले लिया 1/3, ये रहा मेरा 1/6, 3/1, ये कट गया 2 से, मेरा रेशियो आ गया 1/2। अब हम एक और ट्राई करके देखते हैं, T3/T2, क्या ये बात सही है या दुनिया वाले ऐसे ही झूठ बोलते हैं। तो ट्राई करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो T3 मतलब 1/12 और T2 मतलब 1/6। अगर मैंने इसका निकाला तो 1/12, 6/1, ये कट गया 2 से और ये हमारा गया 1/2। तो देखो बच्चों एकदम 100% फैक्ट है कि अगर मैंने जीपी का कोई भी रेसिप्रोकल निकाला तो वो मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो जीपी में होगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे कॉमर्स के अंदर जो जैक बोर्ड में किताबें पढ़ाई जाती हैं। और वैसे भी साइंस के भी बच्चे पढ़ते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर को, बट उनको थोड़ा दूसरे ढंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे जैक बोर्ड में नहीं रहते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था, सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा प्रॉपर्टी। और ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो जीपी का यहाँ पर होता है ओवर। और ये हमारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर फाइनली ख़त्म होता है। और फिर अब तो हमें क्वेश्चन करने हैं, बट उससे पहले हमें क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री का जो टोटल नंबर ऑफ टर्म मैंने टीएन की फार्मूला होती है, एसएन की फार्मूला होती है, इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने होंगे, उनके क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो हम इस थ्योरेटिकल जो मेरा पॉइंट है इसको हम पार्ट 1 के अंदर रखते हैं। ये मेरा पहला वीडियो, पहला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिकॉर्डेड पार्ट है, ये पार्ट 1 के अंदर रहेगा और इसको यहीं पर अभी मतलब
खत्म करते हैं, और जो भी हमारा फार्मूला है टीएन और एशियन का, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तब पार्ट बाई पार्ट पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि एक साथ पूरी वीडियो अगर लॉन्ग कर दी जाए तो वो लेंदी हो जाती है। तो इसको यहीं पर आज का जो मेरा ये लेक्चर है इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और सारे जो भी मतलब मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम इनसे रिलेटेड जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ताकि आपको एपी के रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आसानी से आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो और पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहे, पता चलते रहे, आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।